अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी अल्लज़ी खुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिहि व हयाहु व तअत्तल अवालिम बितिबिहि व ज़िक्रिही व रैया। बिरादरान तरीक़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से हमको सरफराज फरमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। तजदीद ईमान हमेशा हमको करना है। फाजिल मुक़र्रिर जो छोटा लड़का बिल्कुल अपने बिसात से काफ़ी अच्छी बात करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इल्म में इजाफ़ा फरमाए और सोचने समझने की मसाइल को, इल्म को अक्स करके लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो ईमान जो है, सहाबा इकराम जब एक सहाबी दूसरे सहाबी से मिलते तो कहते कि ताल या अख़ी, आओ मेरे भाई, नुनजदिदुल ईमान, हम अपने ईमान की तजदीद कर लेंगे। तो दूसरे सहाबी पूछते कि कैफ़ा नुनजदिदुल ईमान, यानी हम कैसे करेंगे ईमान की तजदीद। तो सहाबी फरमाते बिक़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी क़ौले ला इलाहा इल्लल्लाह से हमारे ईमान की तजदीद होगी। यानी सहाबा इकराम के दौर से ये बात जारी है और आज भी अगर हमारा ईमान हमको ताज़ा करना है तो सिर्फ हम क़ौले ला इलाहा इल्लल्लाह से हमारे इल्म की, हमारे ईमान की तजदीद होगी, हमारा ईमान ताज़ा होगा। हमको कलिमा समझने की हमको ज़रूरत है, हाजत है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी तालीमात का जो सिलसिला जारी है, आहिस्ता आहिस्ता कलीमे के वक्त तक हमारी बात आएगी। हम उसमें इंशाअल्लाह हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि कलीमे पे हमको ईमान कैसे लाना है और कलीमे से ईमान में कैसे इजाफ़ा होता है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इंसान की दुनिया में जो है, हमारे बहैसियत मुसलमान दो ज़िंदगियाँ हैं। बहैसियत मुसलमान मोमिन हमारे पास दो ज़िंदगी है। एक ये जो ज़िंदगी हम यहाँ पे गुजारते हैं ये आर्जी ज़िंदगी है और एक हमारी है आखिरत की ज़िंदगी। ये दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। मोमिन के लिए दुनिया क़ैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो कोई भी शख्स क़ैद खाने में रहने की फ़िक्र नहीं करता। हर आदमी ये चाहता है कि क़ैद से आज़ादी मिले, मैं अपने मुकाम पे पहुंच जाऊं, अपनी जगह पे सुकून से रहूं। ये हर एक का मंशा होता है। कोई आदमी भी, चाहे आप सोने के पिंजरे में क्यों ना रख दो, बिल्कुल महल में भी आपको अगर क़ैद करके रख दिए तो आप क्या बोलेंगे, नक्को भाई मेरे को महल की क़ैदी नक्को, मैं जाके फिरना चाह रहा हूँ, मैं आज़ाद रहना चाह रहा हूँ। नहीं, आपको पूरी सहूलतें हैं, महल के बाहर नहीं निकल सकते आप, महल में आपको तमाम ऐश आ रहा है, आराम मिल रहा है, लेकिन आप क़ैद हैं। तो आदमी क्या चाहेगा, मेरे को क़ैद नक्को भाई, यानी क़ैद को कोई पसंद नहीं करता। यानी मोमिन जो है, मोमिन के लिए दुनिया क़ैद खाना है और आखिरत जो है उसके लिए, यानी उखरवी ज़िंदगी, इसके बाद की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी उसकी दायमी ज़िंदगी, हमेशा हमेशा रहने वाली उसकी वो ज़िंदगी है। और वो तमाम की तमाम ज़िंदगी का दारो मदार इस आर्जी ज़िंदगी पर है। यानी हम दुनिया में जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, ये ज़िंदगी के एतबार से आखिरत की ज़िंदगी हमारी गुजरेगी। यानी यहाँ पे बीज बोने वाला मुकाम है, वहाँ पे काटने वाला मुकाम है। फसल की हमको यहाँ पे तैयारी करनी है, उसका फल हमको वहाँ पे मिलना है। हम यहाँ पे दुनिया की हम तैयारी करके जाना है, यानी आखिरत की हमको तैयारी करके जाना है दुनिया में। और सरकार दो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़बर जो है आखिरत की तमाम मनाजिल में पहली मंजिल है। ख़बर आखिरत की तमाम मनाजिल में पहली मंजिल है। जो इस मंजिल में कामयाब हुआ, जो इस मंजिल में कामयाब हुआ, आखिरत की तमाम मनाजिल में कामयाब हुआ।
जो इस मंजिल में कामयाब हुआ आखिरत की तमाम मनाजिल में कामयाब हुआ। अब लोग जो बात करते हैं आम तौर पे कि आमाल की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, आज फ़ी ज़माना जितने लोग काम कर रहे हैं, जितनी लोगों की कोशिश है, तमाम की ये कोशिश है कि हमारे आमाल दुरुस्त हो जाए। यकीनन हमारे आमाल दुरुस्त होने चाहिए, आमाल ख़राब रख के हम काम नहीं कर सकते। इससे पहले मैं बात रखा था, इससे पहले जुमेरात में मैं बताया था कि आमाल के बगैर हमारा ईमान काबिल कबूल नहीं। ईमान वाला ही अमल करता है, ईमान वाला ही अमल करता है। यानी हमारा ईमान जो है, हमारा ईमान सही होना है, हमारा ईमान अच्छा होना है। अगर हमारा ईमान नहीं है, अगर हमारा ईमान नहीं है तो हम अमल भी नहीं करते, हमारे अमल में इखलास नहीं आता। ईमान की वजह से हमारे अमल में इखलास नहीं आता। हमारे अमाल में अगर इखलास आना है तो हमारे ईमान में इजाफा होना। तो लोग कहते हैं कि मैं नमाज का सवाल सबसे पहले होगा, नमाज का सवाल सबसे पहले होगा। यकीनन नमाज का सवाल सबसे पहले होगा, लेकिन हशर के मैदान में, हशर के मैदान में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। लेकिन हशर से पहले हमारी जो मंजिल है वो मंजिल है खबर। ये मंजिल में हम कामयाब हो रहे हैं तो वो मंजिल में हमारी कामयाबी है। ये मंजिल में जो है सवाल जो है अमल का नहीं है, ये मंजिल में सवाल अमल का नहीं है। ये मंजिल में जो सवाल है वो ईमान का सवाल है। खबर की मंजिल में जो सवाल हमसे है वो सवाल हमारा ईमान से ताल्लुक़ रखता है। 3 सवाल, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुका। 3 किस्म के सवाल होंगे। यानी मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है, और मन नबियुका, सरकार वसल्लम की शबी बताई जाएगी, पूछेंगे कि इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे नबी कौन है, पूछा जाएगा। तो मन रब्बुका और ये जो है सवाल पेपर आउट है। जो एग्ज़ाम्स लिखते हैं वो लोग को आइडिया है एग्ज़ाम्स के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो टॉप कैडर का एग्ज़ाम होता है, यानी बिल्कुल बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम में क्या होता है, पेपर के साथ साथ बुक भी दे दी जाती है। एग्ज़ाम हॉल में पेपर भी देते, पेपर के साथ बुक भी दे देते। यानी आप बुक में से तलाश करके पेपर लिख देना, यानी क्वेश्चंस। अब हम समझेंगे, हम हमारे स्कूल के लेवल में रहे, छोटे लेवल में रहे, तो क्या समझते, अरे भाई ये पढ़ ली, इसमें से ही निकल जाता, आसान है बोल के। लेकिन वो लेवल में जो पेपर क्वेश्चन सेट करता है उन्हें, वो इतना स्ट्रांग रहता है उन्हें भी, जब तक कि पहले से वो किताब पढ़ा हुआ नहीं रहा उन्हें जवाब नहीं दे सकता। अगर पढ़ा हुआ है पूरी किताब उन्हें, तभी उन्हें आंसर दे सकता। आवाज़ नहीं आ रही? और एक हेडसेट, मेरे लैपटॉप में एक हेडसेट है, देखो। सल्लु अला नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिक व अदद मालूमातिक व बारिक सल्लम। आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं जा रही आवाज़? सल्लु अला नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिक व अदद मालूमातिक व बारिक सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिक व अदद मालूमातिक व बारिक सल्लम। तो क्या बात चल रही थी हमारी? क्वेश्चन पेपर आउट है हमारा, क्वेश्चन पेपर हमारा आउट है।
क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद भी हम आंसर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम बुक नहीं पढ़े हुए हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो टाइम रहता है, कंडीशन रहती है वो 3 घंटे। वो 3 घंटे में आप आंसर्स लिख देना। अगर वो 3 घंटे में आप आंसर्स लिख दे रहे हैं तो आप कामयाब हैं। हर लेवल का एग्ज़ाम अलग होता। अब हमको कामयाब होना ना आखिरत के तमाम मदारिज में, तो वो एग्ज़ाम भी वो लेवल का रहता, वो एग्ज़ाम भी वो लेवल का रहता। यानी पेपर आउट कर दे रहे हैं, बुक हमारे हवाले कर दे रहे हैं, हम जब का जब तलाश करके नहीं लिख सकते। उसके लिए हमको पहले से तैयारी करके जाना पड़ता। तैयारी करके गए तो हमको मालूम, जैसे ही पेपर मिलेगा हमको, अरे ये तो फलां चैप्टर में है, उसको पलटाएंगे, फलां चैप्टर निकलेगा, हम रेफरेंस देंगे, आंसर लिखेंगे। कौन दे सकता है? जो पहले से तैयारी करा हुआ है। जो तैयारी करा हुआ नहीं है उन्हें आंसर नहीं कर सकता, उन्हें आंसर नहीं कर सकता। तो आंसर करने के लिए, आंसर देने के लिए हमको क्या करना है? तैयारी करना है। आखिरत की जो मनाजिल हैं, पहली मंजिल खबर, उसके जो सवालात हैं वो ईमान के सवालात हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, सब याद कर लिए। काफिर और मुशरिक भी याद कर लेते। कई हिंदू स्कॉलर्स हैं, इस्लाम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, सबको मालूम है ये सवाल। वो लोग खबर में जाएंगे तो क्या जवाब दे पाएंगे? जवाब दे मतलब वो लोग दे सकते हैं? नहीं। क्यों? ये जो जवाब है, ये जवाब ये हमारे जिस्म की ज़बान से देना नहीं है, क़ल्ब की ज़बान से देना है। हमारा जो जिस्म है, जिस्म हम यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे, जिस्म हम यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे, मट्टी में जिस्म मिलके मट्टी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हम हमारे साथ जो जाने वाली चीज़ है वो हमारा ईमान, यानी जो क़ल्ब में होता है, क़ल्ब हमारे साथ जाएगा। अल्लाह ताला इंसान को क्या दिया? 3 चीज़ें दिया, जिस्म, क़ल्ब, रूह। रूह निकली, नेक बंदा है इल्लीन में चले गए, बद बंदा है सिजीन में चले गई। जिस्म मट्टी में चले गया, क़ल्ब रह गया। क़ल्ब हमारे साथ चलने वाला है, क़ल्ब हमारे साथ चलने वाला है। यानी क़ल्ब अगर हमारे पास अच्छा है तो फिर हम उसका आंसर कर सकते हैं। और क़ल्ब क्या है? क़ल्ब ईमान की रहने की जगह को आमाज गाहे इल्म को क़ल्ब कहा जाता है। आमाज गाहे इल्म को क़ल्ब कहा जाता है। यानी जहाँ पे आमाज गाहे इल्म, यहाँ पे जहाँ पे इल्म उतरता है, जहाँ पे इल्म रहता है, जहाँ पे इल्म आता है, उसको क़ल्ब कहा जाता है। और ये जो अल्लाह को रब जानने का जो इल्म है वो क़ल्ब में हमारे पास है अगर, तो हम जवाब दे सकते हैं। हमको जो तैयारी करनी है, हमको किस बात की तैयारी करनी है? हमको अपने खबर के सवाल की तैयारी करनी है। खबर का सवाल मन रब्बुका, रब को जानना है। रब कौन भाई? रब कौन? कैसा रब? रब जो है शय नाक़िस की अलग तरतीब परवरिश करना, यानी मखलूक की जिस वक्त जो हाजत है उस वक्त उस हाजत को जानकर पूरी करना, यानी रहमानियत की सिफत उसके अंदर पाई जाना। रुबूबियत, रब का तकादा क्या है? यानी बंदे की हाजत को पूरा करना। बंदा बोलो, बंदा मत बोलो, बंदा पूछो, बंदा मत पूछो, उसकी हाजत पूरी करना, यह रब का तकादा है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का मैं रब हूँ, मैं पालने वाला हूँ, मैं परवरिश करने वाला हूँ। हम दुनिया में देखना, अल्लाह ताला हमको पाल रहा नहीं पाल रहा। अल्लाह ताला दुनिया में क्या करा? एक पर्दा रखा। दुनिया में क्या करा? एक पर्दा रखा। पर्दे के आड़ में काम कर रहा, पर्दे के आड़ में काम कर रहा। काम अल्लाह कर रहा लेकिन दिख रहा नहीं। अल्लाह ताला वही बोल रहा, मेरे को देख के आओ, मैं तुम्हारी परवरिश कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी हाजत में पूरी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी ज़रूरियात का मैं ख्याल रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल रख रहा हूँ, मैं तुम्हारी हाजतों को पूरा कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे अगर देखते हो यानी जानते हो, यानी तुम्हारे पास इस बात का इल्म है कि हमारी तमाम हाजतों को अल्लाह पूरी करने वाला है, अल्लाह पूरी कर रहा है। वो हमारे क़ल्ब में अगर बात है, वो क़ल्ब लेके हम खबर में जाएंगे, खबर में बोलेंगे तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह। हम दुनिया में देख रहे नहीं, अल्लाह हमारे को कहाँ पाल रहा, अल्लाह हमारी कहाँ परवरिश कर रहा, अल्लाह कहाँ हमारी हाजत पूरी कर रहा, हम दुनिया में नहीं देख रहे। हम क्या करें? हम अपने आप को देख ले रहे हैं। मेरे को पेरेंट्स मेरे पाले, मेरे बचपन में मेरे माँ बाप मेरी परवरिश करे, मेरे माँ बाप मेरी हाजतों को पूरा करे। ज़रा बड़ा हुआ, मैं खुद अपनी हाजतों को पूरा करना शुरू करा, मैं अपनी ज़रूरियात का मैं खुद ख्याल रखने लगा।
फ़लाँ से मेरी ज़रूरत पूरी होती थी, फ़लाँ से मेरी ज़रूरत पूरी होती थी, फ़लाँ से ज़रूरत फ़लाँ मेरे वक्त पे काम आते थे। यानी अल्लाह ताला से ज़हन हट के फ़लाँ पे फ़लाँ पे फ़लाँ पे चले जा रहा। फ़लाँ मदद कर रही, लेकिन फ़लाँ के आड़ में कौन मदद कर रहा देखना है। इसलिए अपने सिलसिले के ऊपर वाले पीर हज़रत क़िबला मतलब फरमाते हैं, बोलते थे भाई कि अगर कोई नजराना दिए कुछ दिए तो ले हाथ झड़े दे हाथ झड़े बोलते थे। ले हाथ झड़े दे हाथ झड़े, यानी लेने वाले के भी हाथ झड़ जाना, देने वाले के भी हाथ झड़ जाना। अब मुरीद परेशान, देना नहीं देना, नजराना देना नहीं देना, कुछ नज़र करना नहीं करना। तो बोले कि अगर बंदा ये समझ के दे रहा, मुरीद ये समझ के दे रहा कि मैं दे रहा हूँ, तेरे हाथ झड़ जाना, तू कहाँ से दे सकता? तेरी मिल्क है, तेरी क़ुव्वत है, तू है उसका मालिक। और अगर मैं ये समझ के ले रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ, मेरे हाथ झड़ जाना। यानी अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह की मिल्क को मैं पेश कर दे रहा हूँ, अल्लाह की मिल्क मेरे पास आ रही है। यानी नज़र में हमारे हमेशा ये रहना कि मेरी हाजत पूरी हो रही, ये अल्लाह के ज़रिए पूरी हो रही। दुनिया आलम शहादत है, आलम असबाब है। रास्त अल्लाह ताला यहाँ पूरी नहीं करता। दुनिया में अल्लाह ताला कोई मदद रास्त नहीं कर रहा, रास्त अल्लाह ताला आके मदद नहीं करने वाला है। अल्लाह ताला अपनी हाजतों को जो पूरा कर रहा, हमारी हाजतों को जो पूरा कर रहा, वो अल्लाह ताला हाजतों को किसी के ज़रिए पूरा कर रहा। अल्लाह ताला हाजतों को किसी के ज़रिए पूरा करा। यानी जैसे आम तौर पे मिसाल हज़रत क़िबला देते हैं, हमेशा हम भी जानते हैं, एक मिसाल ऐसी होनी चाहिए जिसको जो अक़ल में आए। बाइक मैकेनिक है, कोई काम करने वाला है, उन्हें अगर काम कर रहा, गाड़ी पंक्चर हो गई, गाड़ी पंक्चर हो गई, हम मैकेनिक के पास गए, पंक्चर बनाने के वाले के पास गए, वो हम पाना निकाला, उन्हें पाने से नट खोला, पंक्चर बनाया, जुड़ा दिया। तो पाने से वो नट खोला, पाने को इस्तेमाल कर रहा, पाना नट नहीं खोल रहा। पाना जो है, पाना नट नहीं खोल रहा, दिख रहा ऐसा कि पाने से नट खोल रहा। पाने को जो क़ुव्वत मिल रही, क़ुव्वत वो हमारे हाथ से मिल रही, मैकेनिक के हाथ से मिल रही। पाने को जो क़ुव्वत मिल रही, पाने को क़ुव्वत किससे मिल रही? मैकेनिक के हाथ से क़ुव्वत मिल रही। यानी मैकेनिक अगर जब तक कि अपनी क़ुव्वत पाने को नहीं लगाया, वो टायर नहीं खुलता। उसके बाद काम हो गया, काम होने के बाद मैकेनिक क्या करता? पाने को फेंकता नहीं, पाने की हिफाजत भी करता, फिर साफ कर दे के उन्हें जहाँ उसका स्टैंड है, जहाँ पे मुकाम है, वहाँ पे लगा देता। क्यों? क्योंकि पाने से उसका काम हो रहा, पाने से उसका काम हो रहा। यानी उसकी जो काम है, उसकी जो हाजत है, वो हाजत पूरी हो रही है। यानी उसका काम है, उसका क्या काम है? पंक्चर जोड़ना, टायर निकालना। टायर निकालने के लिए पाने की ज़रूरत है। एक बार काम करे फेंक दिए तो परेशान हो जाता उन्हें। दूसरा अगर गिराक आया, पाना खोलने के लिए पाना नहीं है तो गिराक कहीं और चले जाता। यानी दुनिया में जो है काम जो हो रहा, काम निस्बत से हो रहा। निस्बत को बरकरार रखना, निस्बत को बरकरार रखना, नज़र उस पर नहीं रखना। जैसे फाजिल मुखर्रिब, छोटा लड़का जो बताया अभी कि एम्प्लॉय जो होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है, सैलरी तो अपनी मैनेजर से लेता है, लेकिन वो जानता है बेहतर कि मुझको सैलरी गवर्नमेंट से आ रही, ले रहा मैनेजर के हाथ से, लेकिन उसको पूरा यकीन रहता। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को खास तौर पे, फिर भी प्राइवेट एम्प्लॉय को बोले तो भाई बॉस से हटा सकता है, उनके जहन में रहता, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जहन के गुमान में नहीं रहता मेरे को क्या हटा सकते बोल के, मेरे को कोई हटा सकते बोल के उसके एक सेकंड भी गुमान में नहीं आता। इन्हें हटा तो दूसरा आता, कैसा मेरी सैलरी कैसे नहीं मिलती? गवर्नमेंट देने वाली है मेरी सैलरी, मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह तो गवर्नमेंट देने वाली है, दे रही इसके जरिए। उसको बॉस को ने मैनेजर को गालियां भी नहीं देता, अदब से इज्जत से बात करता, उसका ताल्लुक भी अच्छा रखता, लेकिन दिल में उसके ये बात रहती कि तनख्वाह इन्हें नहीं दे रहा मेरे को, तनख्वाह तो मेरे को गवर्नमेंट से आ रही, तनख्वाह मेरी सैलरी जो है मुझको गवर्नमेंट से आ रही। तो गवर्नमेंट से आने वाली सैलरी का जो यकीन है, वो यकीन हमको दुनिया के हर अमल में होना कि हमारा जो काम है, हमारी जो हाजतें हैं, तमाम की तमाम हाजतें, तमाम के तमाम काम अल्लाह ताला दुनिया में हमको किसी ज़रिए से कर रहा। हम देखना, जब तक कि हमारी नज़र है इस पर, हम कामयाब है। हम खबर में जाके जवाब दे सकते मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुका,
रब्बी अल्लाह, यानी हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है जो हमारी परवरिश करा शुरू से लेके आखिर तक। मेरी भी परवरिश करा, मेरी औलाद की भी परवरिश करा, मेरे माँ बाप की भी परवरिश करा, यानी दुनिया के हर ज़र्रे ज़र्रे की परवरिश अल्लाह ताला ही करा। तेरा रब कौन है? मेरा रब तो अल्लाह ही है। मैं तो ये भी देखा कि दूसरों का रब भी अल्लाह है। बंदा जवाब दे सकता जब मेरी परवरिश तो करा, मेरा रब तो था ही था। मैं तो ये भी देखा कि मेरे आलो औलाद की भी परवरिश करने वाला। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाया, तुम उनकी फिक्र मत करो अपनी औलाद की, तुम अपनी औलाद को रिस्क की कमी की वजह से कत्ल मत करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कुरान में, यानी ज़्यादा बच्चे हो गए तो कैसा खिलेंगे पिलेंगे, कौन खिलेंगा कौन पिलेंगा, कहाँ से आएगा रिस्क? रिस्क देने वाला अल्लाह है। आज से 50 साल पहले इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? आज़ादी के वक्त में 70 साल पहले 35 करोड़ 30 करोड़ आबादी थी। भूखमरी का मामला था, ग़िज़ा नहीं मिलती थी बराबर। लोग बोले आबादी बढ़ेंगी तो कैसा? आज 130 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ की आबादी है, लेकिन कोई भूखा नहीं मर रहा। 135 करोड़ के 135 करोड़ के लोगों को खाना मिल रहा, और वो फ्रूट्स वो टाइम में जो आदमी सोच नहीं सकता था वो फ्रूट्स आज आम आदमी खा रहा। आज से 25 साल पहले 30 साल पहले अनार बड़े बड़े लोग खाते थे, पैसे वाले लोग खाते थे। अंजीर पैसे वाले लोग खाते थे। आज 5 रुपये के हिसाब से 10। अनन्नास तो दिखती नहीं थी, फ़ोटो में देख लेना खाली अनन्नास को, फ़ोटो में देख लेना अनन्नास को खाली। आज से 30 साल पहले। अभी क्या है? 5-5 रुपये में बंडियों पे रख के बेच रहे हैं अनन्नास। पॉपुलेशन इतनी बड़ी, लेकिन अल्लाह ताला अनाज को भी उतना बढ़ा दिया। अल्लाह जिम्मा दिया हुआ है रिस्क का। दुनिया वाले समझ रहे हैं कि हमारी हिकमत से हम काम करें, अच्छा हुआ हम एक टेक्निक कर लिए बोल के। अब KCR डैम बनाया, एक फसल से 2 फसल, 2 से 3 फसल निकालने का इरादा है। उन्हें क्या समझ रहा? मैं डैम बनाया बोल के फसल ज़्यादा हो रही, फसल ज़्यादा होने से अनाज ज़्यादा निकल रहा समझ रहा। हमारी उसकी उसका जहन है, यानी दुनिया में जो लोग हैं, दुनिया पे जो नज़र रखते हैं, वो समझते हैं कि KCR करा, KCR के खल्ब में कौन बात डाले। पॉपुलेशन बढ़ी, अल्लाह ताला हिकमत से चला रहा दुनिया, कुदरत से नहीं चला रहा। किसी के ज़रिए हाजत को पूरा करने वाला है। हुकूमत के मसनद पे उसको बिठाया, उसके ज़रिए ये काम ले रहा उन्हें, उसके ज़रिए ये काम ले रहे हैं ना। रिस्क की जो पूरी हो रही हाजत, वह हाजत अल्लाह ताला पूरी करा बजरिए KCR। हम KCR करा नहीं समझना, KCR के बदले में कोई और भी अगर हम पे आके बैठा, उससे भी अल्लाह ताला काम ले लेता। उन्हें नहीं है, कोई और है, उसके ज़रिए अल्लाह ताला काम ले लेता। यानी अल्लाह ताला किसी से भी काम ले सकता है। हम ये नहीं समझना कि रिस्क हमको अल्लाह ताला मतलब हमको हमारी हिकमत से, हमारी होशियारी से मिल रहा, हमारी अक्लमंदी से हमको रिस्क मिल रहा। अगर हम ये समझते हैं कि हमारी अक्लमंदी से, हमारी होशियारी से, हमारी प्लानिंग से मिल रहा बोले तो फिर जितने बेवकूफ़ लोग हैं सब भूखे मर जाते थे। अल्लाह ताला सबको देने वाला है, लेकिन मोमिन वो है, मोमिन वो है जो नज़र रखे किस पर? अल्लाह पर। निस्बत को तोड़े भी नहीं, निस्बत को बरकरार रखे और नज़र अल्लाह पे रखे। ये मोमिन का काम है। तो मोमिन की जो 2 ज़िंदगी हैं, दुनियावी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी, उसकी तैयारी करना अगर हमको है तो उसकी तैयारी के लिए हमारे क़ल्ब को हम तैयार करना, क्योंकि उसके सवाल जवाब देने के लिए उसके एग्जामिनेशन सेंटर में हमको जो सपोर्ट करने वाली चीज़ है वो हमारा क़ल्ब है। हमारे काम आने वाली अगर कोई चीज़ है वो हमारा क़ल्ब है। क़ल्ब में हम अगर ईमान को लेके जा रहे हैं, यानी तीनों सवाल, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियु का, ये तीनों के तीनों चीज़ें यहाँ पे आप नमाज कितने पढ़े, रोज़ा कितना रखे, हज कितना दिए, ज़कात कितनी दिए, क्या मामलात करे, ये सवालात नहीं हैं। ये सवालात पूरे कल हशर में होने वाले हैं। यहाँ जो सवाल होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ ये 3 सवाल होने वाले हैं। तीनों सवाल के लिए हमको ईमान पे तवज्जो करने की ज़रूरत है, ईमान को ताज़ा करने की ज़रूरत है, ईमान को हमेशा आगे बढ़ाने की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। यानी हमेशा हमारी जो नज़र है, हमारी नज़र अल्लाह ताला पे होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी हाजतों को कैसे पूरी करा, अल्लाह ताला अपनी रुबूबियत कैसे हम तक पहुँचा रहा, अल्लाह ताला कैसे रुबूबियत हम तक पहुँचा रहा। जो बंदा ये फ़िक्र कर लेता है, जो बंदे की नज़र इस पर आ जाती है, तो वो बंदा कामयाब है। क्यों? उसकी नज़र अपने रब पे है, और जो रब पे नज़र रखा, रब को नाराज़ नहीं करता,
रब को नाराज नहीं करता, रब को राजी रखने की फिक्र करता। रब किससे नाराज होता? ये काम करने से नाराज होता, काम नहीं करना। रब किससे खुश होता? ये काम करने से खुश होता, वो काम करता। यानी अमल का ताल्लुक, इससे पहले भी बात आई, अमल का ताल्लुक ईमान से है। अमल का ताल्लुक ईमान से है। ईमान वाला अमल को नहीं छोड़ता, ईमान वाला अमल को नहीं छोड़ता। हमारे पास ईमान क्या है? ईमान एक कैफियत है। ईमान एक कैफियत है, जैसे कि गुस्सा एक कैफियत है, मोहब्बत एक कैफियत है। गुस्सा आ गया मेरे को, कैसा समझ में आता? गुस्सा आ गया तो आमतौर पे लोग क्या कहते? गुस्सा आ गया तो सामान फेंकना शुरू कर देते। सामान फेंकते ही समझते हैं गुस्से में है। नहीं, सामान फेंकना अमल है, उसके अंदर गुस्से का इजहार हो रहा। उन्हें खामोश रहा तो गुस्सा जाहिर नहीं होता। गुस्से को जाहिर करने के लिए वो सामान फेंक रहा या गाली गलौज कर रहा या मारम पीटी कर रहा, यानी जो काम कर रहा उन्हें, जो भी काम कर रहा उन्हें, वो किस वजह से कर रहा? अपने गुस्से के इजहार के लिए कर रहा। गुस्सा जो कैफियत है, गुस्सा जो काम, उसका जो अंदर का जज्बा है, जज्बा दिखता नहीं, अमल से जाहिर होता। वैसे ही मोहब्बत है, मेरे को मोहब्बत है बोले तो मालूम नहीं होता, मोहब्बत का इजहार करना पड़ता, अमल से जाहिर होता। वैसे मैं ईमान वाला हूं अगर कोई बोल रहे हैं, लेकिन अमाल को छोड़ा हुआ है तो झूठ बोल रहा। अगर कोई बोला मैं तो बहुत ईमान वाला हूं भाई, लेकिन अमाल से दूर है, तो समझना कि वो झूठ बोल रहा, क्योंकि ईमान तकाजा करता है अमल का। ईमान वाले को अमल करो बोलने की जरूरत नहीं है। ईमान वाले को अमल करो बोलने की जरूरत नहीं है। ईमान वाला खुद अमल की फिक्र में लगा हुआ रहता, क्योंकि उसकी फिक्र ये रहती कि रब मुझसे राजी रहे, उससे नाराज ना हो। यानी कौन से काम से नाराज होता है, कौन से काम से राजी रहता है, वो फिक्र में लगा हुआ रहता उन्हें। उससे कैसा अमल छूटता भाई? उससे कोई अमल छूटता ही नहीं। उस वजह से खबर के तीनों सवालात अगर कामयाब है तो आखिरत के भी पूरी मनाजिल कामयाब है, क्योंकि खबर में ईमान की बात हो गई। ईमान वाला कोई अमल छोड़ता ही नहीं, ईमान वाला कोई अमल खराब करता ही नहीं, तो आखिरत के पूरे मनाजिल कामयाब है उसके। कल हशर में सीधे हाथ में उसके नामा माल मिलेगा, अर्श के साए में उसको जगह मिलेगी, और अल्लाह का नेक बंदा है, बिला पुरसिश भी वो जन्नत में जा सकता है। कौन? जो ईमान लाया किस बात पर? इस बात पर कि अल्लाह ताला ही मेरा रब है, मेरी परवरिश करने वाला है, मेरी हाजतों को पूरा करने वाला है। मेरी हाजत नहीं बल्कि मेरी आलो औलाद की हाजत पूरी करने वाला है, मेरे साथ जितने मुंसलिक लोग हैं तमाम की हाजत पूरी करने वाला है। इंसान की नहीं बल्कि जानवरों की भी हाजत पूरी करने वाला अल्लाह ताला ही है। ये यकीन होना, ये ईमान होना, ये अगर ईमान हमारे पास आ रहा, ये यकीन हमारे पास आ रहा, तो फिर हमारी आखिरत की तमाम मनाजिल कामयाब है, उखरवी ज़िंदगी हमारी कामयाब है, और दुनियावी ज़िंदगी उखरवी ज़िंदगी का कोई कंपैरिजन नहीं है। आखिरत का जो एक दिन है क़यामत का, दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। एक दिन 50,000 साल, एक दिन खाली। तो ऐसे कितनी ज़िंदगियाँ हैं, कितने सालों हैं, वह काउंट नहीं है। तो ये दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ी फिक्र कर लिए, दुनिया भी ख़राब नहीं करना है, दुनिया को ख़राब करना नहीं है, दुनिया भी बरकरार रखना है, निस्बत को बरकरार रखना। पानी को फेंकता नहीं मैकेनिक, पानी को मैकेनिक फेंकता नहीं, पानी की भी हिफाजत कर, यानी अपनी जो निस्बत से अल्लाह ताला हमारी हाजत को पूरी करा, निस्बत को बरकरार रखो, लेकिन नज़र हक पे रखो। पाना टूट गया अगर, तो फिर उन्हें पंखर बनाना छोड़ देता, क्योंकि खुवत तो उसके पास जाती है, जाता उन्हें एक और पाना लाता, काम करता, लेकिन जब तक पाना है उसकी हिफाजत करता, जब तक पाना है उसकी हिफाजत करता, पाने पे डिपेंड नहीं हो जाता। उन्हें पाना नहीं रहा तो वे काम नहीं कर सकता, नहीं बोलता। यानी उसको अंदाजा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसके ज़रिए से मेरा काम हो रहा, उसकी हिफाजत करता। तो हमारे पास हम क्या करना, जो निस्बत से अल्लाह ताला हमारी हाजतों को पूरा करा, उस निस्बत को तो बरकरार रखना, उस निस्बत को बरकरार रखना, लेकिन उसके साथ साथ हक पे नज़र रखना। कैसा अल्लाह ताला हाजत पूरी करा वो नज़र रखना, उसकी फ़िक्र करना। अगर उसकी फ़िक्र कर रहे हैं, वो हाजत पूरी करें, तो फिर हमारे आखिरत के पूरे मनाजिल कामयाब हैं, उखरवी ज़िंदगी हमारी कामयाब है। दुनियावी ज़िंदगी के दारोमदार हमारे बस 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, चले टाइम हो गया, निकल जाना है, निकल गए, तो वहाँ के उतने सालों साल, तो उतने सालों साल की फ़िक्र हम
थोड़े टाइम में कर लेना। यानी हमारी नज़र हमेशा क्या होना, फ़िक्र में लगे हुए रहना कि अल्लाह ताला हमारी हाजत कैसे पूरी करा, अल्लाह ताला हमारी हाजत कहाँ से पूरी करा, क्या निस्बत से पूरी करा, कैसा करा, वो देखते रहना हमेशा। और अल्लाह ताला किससे खुश होता, अल्लाह ताला किससे नाराज़ होता, वो देखते रहना। अल्लाह ताला जिससे खुश होता उसकी फ़िक्र करना, जिससे नाराज़ होता उससे बचने की फ़िक्र करना, जिससे खुश होता उसकी काम कर लिए, जिससे नाराज़ होता उसको छोड़ दिए, तो हम कामयाब हो गए। कब्र में जाते हैं हम आराम से जवाब दे देते। आज जो बंदा जवाब दे देता है, जब बंदा कब्र में जवाब दे देता है तो फरिश्ते दोज़ख की खिड़की खोलते हैं, बताते हैं कैसी जगह है, बहुत खौफनाक जगह है। तो फरिश्ते कहते हैं कि तू इससे बच गया, तो इससे बच गया। वो बंद करते हैं और जन्नत की खिड़की खोल देते हैं, जहाँ से उसको ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जन्नत के उसको ग़िज़ाएँ मिलती हैं, वो आराम करता है। तो क़यामत तक यहाँ पे आराम कर। और बंदा जब जवाब नहीं दे पाता, हाय हाय ला अदरी ला अदरी ला, मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता, जब बंदा जवाब नहीं दे पाता तो जन्नत की खिड़की खोलते हैं, बताते हैं कैसी जगह है, ये बेहतरीन जगह है, बहुत अच्छी जगह है, तो इससे महरूम हो गया। दोज़ख की खिड़की खोलते हैं, जहाँ से गर्म हवाएं उसके पास आती हैं, ख़तरनाक उसके लिए भयानक उसके पास सांप अजदे जानवर अजाब उसके पास आते हैं। क़यामत तक तो ये अजाब को भुगतते रहे। इसके लिए जो अल्लाह के मंशा को नहीं समझा, अल्लाह के मंशा को नहीं समझा, जवाब नहीं दिया, जो जवाब नहीं दिया, तो हम देखना कि हमको जन्नत की खिड़की होना है, दोज़ख की खिड़की होना है। जन्नत की खिड़की होना है, तैयारी करना, दोज़ख की खिड़की होना है, आराम से। अब सपोज़ कीजिए आपको कहीं एक जगह आपको एक 5 साल के वास्ते एक बेहतरीन स्विट्ज़रलैंड में आपको एक 5 साल के वास्ते आपको भिजाना चाह रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में आपको 5 साल के वास्ते भिजाना चाह रहे हैं। 5 साल के वास्ते स्विट्ज़रलैंड में भिजा रहे हैं, यहाँ पे बोले कि भाई 3 घंटे आप जाके वहाँ धूप में ठहरो, 3 घंटे धूप में ठहरो। 3 घंटे धूप में अगर यहाँ पे ठहरे तो उसकी जज़ा में आपको, उसके इनाम में आपको स्विट्ज़रलैंड 5 ईयर्स के लिए, यानी दुनिया का सबसे खूबसूरत मुकाम, अच्छा मुकाम, आम तौर पे जो मतलब ख्याल होता है कि भाई स्विट्ज़रलैंड ज़बरदस्त जगह है, बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है, अच्छी जगह है घूमने के लिए। 5 साल आपको वहाँ रख देते, बोले कमाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, हम पैसे देते, घूमना पीना खाना सब हमारी तरफ से। 3 घंटे यहाँ पे आप धूप में सूरज में ठहरना, नहीं भाई धूप बोलते हैं मैं नहीं ठहर सकता, तो उसको बेवकूफ़ बोलते हैं, अक्लमंद बोलते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं। क्यों? 3 घंटे थोड़ा बर्दाश्त कर लिया तो 5 साल की नेमत है। 5 साल का 3 घंटे का कोई कंपैरिजन नहीं है। 5 साल का 3 घंटे का कोई कंपैरिजन नहीं है। 5 साल में से कई 3 घंटे निकल जाते, 5 साल में ऐसे कई 3 घंटे निकल जाते। हम 3 घंटे थोड़ी मेहनत कर लिए तो 5 साल हमारे आराम से गुजरने वाले हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 साल भी नहीं है तो 500 साल है क़यामत आखिरत की ज़िंदगी। दुनिया की ज़िंदगी अगर 3 घंटे से ताबीर कर लिए हम, तो कल क़यामत की जो आने वाली ज़िंदगी है वह हज़ारों हज़ारों साल की है। ये 3 घंटे हम थोड़ी मेहनत कर लिए, धूप में ठहर के थोड़ा काम कर लिए, तो फिर हम स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले हैं, आराम की ज़िंदगी हमारी होने वाली है। वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पे नाश्ता आ जाता, टाइम पे लंच आ जाता, टाइम पे डिनर हो जाता, कपड़े इस्त्री होके आ जाते, कपड़े धुल के आ जाते, पानी पूरा आ जाता, यानी जो जो ज़रूरत है आपकी पूरी हो जाती। बाहर जाना है, गाड़ी बाहर आके ठहर जाती, यानी हर चीज़ आपके पास वहाँ पे बराबर हो जाती, हर चीज़ वहाँ पे आपके पास क्या होती, बराबर आ जाती। यानी कैसा हो रहा है ये सब, ये सब कैसा हो रहा? वादा कर लिया, कौन वादा करा? अल्लाह ताला वादा कर लिया, मैं देता हूँ बोल के। हम यहाँ तैयारी के लिए 3 घंटे की, आखिरत के पूरे हमारे मनाज़िल कामयाब हो जाते हैं, आसानी हो जाती है हमारे पास। तो हम फिक्र करना ये अल्लाह ताला को हम राज़ी करें। दुनियावी ज़िंदगी जो है छोड़ना नहीं। धूप में बोले तो धूप में नहीं ठहराते, पानी की प्यास लगे तो पानी भी देते, धूप में ठहराते, भूखे नहीं ठहराते, पानी भी देते, थोड़ा भूख लग रही हो तो बादाम भी दे देते, थोड़ा खा ले बोल के, समझ नहीं बात। लेकिन देखते कि 3 घंटे ठहरा नहीं, यानी उसका हिम्मत है नहीं है, और आखिरत की ज़िंदगी को पाने की ख्वाहिश है नहीं है, नहीं दुनिया में सुकून से यही खाली 3 घंटे की फ़िक्र कर रहा उन्हें। अगर अक्लमंद है, अगर अक्लमंद है 3 घंटे ठहर जाता, पानी नहीं मिला भी तो ठहर जाता, बादाम नहीं मिला भी तो ठहर जाता। अल्लाह ताला किसी को बादाम भी दे देते दुनिया में, 3 घंटे की धूप में बादाम भी दे देते, पानी भी दे देते, अल्लाह की मर्जी है वो। लेकिन 3 घंटे ठहरा नहीं ठहरा वो देखते। अरे मेरे को बादाम नहीं दिया अल्लाह में, मैं नहीं ठहरता बोले तो फिर बादाम मिले भी तो ठहरना है, नहीं मिले भी तो ठहरना है, पानी मिला भी तो ठहरना है, नहीं मिला भी तो ठहरना है। 3 घंटे ठहरे, वहाँ के 5 साल हमारे को आराम से मिलने वाले हैं।
तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे ईमान में इजाफा हो, हमारे क़ल्ब में वो ईमान आए, हम कामयाब हों। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या इलाही आलमीन, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को समक़बूल अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदक़ा इनायत फरमा, हमारे शेख के इल्मी रही फैज़ान से मालामाल फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिक व अदद मालूमातिक व बारिक सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।